किरण सिखाएंगी आज हमें मेमन, टिपिकल मेमन के घर की लाल अखनी। ठीक है, इसके लिए हमें मसाला ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्याज चाहिए, प्याज भी ज़्यादा, टमाटर भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 से 4 बड़ी प्याज ली है, तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मटन या बीफ जो भी आपकी चॉइस है। मैं आज बीफ की बना रही हूँ। इसको ब्राउन करना है? इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, अच्छा। लाइट ब्राउन करना। अच्छा, और आपने साथ में कड़ी पत्ता? कड़ी पत्ते भी अभी डालूंगी मैं साथ में। कड़ी पत्ते डालूंगी, फिर टमाटर, अदरक, लहसुन, सारे मसाले। इतने सारे टमाटर इतने सारे ही डलेंगे इसमें। 4 प्याज स्लाइस डाल दी, 1 कप तेल लिया था, 1.5 कप। अच्छा। क्योंकि इसमें तेल भी ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, 1.5 कप ऑयल, उसमें डाल दी 4 बड़ी प्याज स्लाइस और उसको हल्का सा गोल्डन करेंगे और साथ में डाल दिया कड़ी पत्ता 15-20। ठीक है। और चावल कितने लिए आपने? 1.25 किलो गोश्त पे? चावल मैंने 1 किलो लिया। अच्छा, गोश्त ज़्यादा है, चावल थोड़े कम। ज़्यादा है, इसमें मैंने आलू भी डालने हैं, तो लाइक 3 से 4 आलू आप ले लें। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 6 डाल। हम आपको तो पता है। हाँ, मेमन ज़्यादा आलू पसंद करते हैं। अच्छा, बस प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट करना है, थोड़ा सा बस नरम हो जाए इसका। फिर हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, 5 टमाटर और बड़े साइज के 5 बड़े टमाटर, बेशक मोटा मोटा काट। जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना है? 1 टेबलस्पून। क्योंकि मैंने जब गोश्त को बॉईल किया है तो उसमें भी मैंने स्लाइटली सी हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा। अगर आपको बॉईल नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, मसाला भून के गोश्त, और फिर पानी डाल के जब तक गोश्त गल रहा है तब तक उसको जैसे टाइम दे दें। मैंने इजी के लिए बॉईल कर लिया, अदरवाइज डायरेक्ट ही करती हूँ। समझ आ रहा है? ये तो हमारी वजह से जल्दी किया है, बिकॉज आधे घंटे का शो है, वरना आप क्या करेंगे, आपने प्याज लाल की, टमाटर डाला, उसके बाद आप कच्चा गोश्त डाल दें, अदरक लहसुन डाल दें और फिर आप उसको इसी में गलाएं मसालों के साथ। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून उसमें गया था, बॉइलिंग में 1 टेबलस्पून इसमें। अगर आप बॉइल गोश्त ही डालेंगे तो 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब इसमें टमाटर को अच्छे तरीके से गलाना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ मेरे। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है, धनिया पाउडर है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर है, भुनावा कुटावा, हल्दी पाउडर है और नमक। अच्छा, ये तो आपके मसाले हो गए। जी। चिली पाउडर कितना है? ये मेरा 2 टेबलस्पून, ये भी 2 टेबलस्पून। ठीक है। ये गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाला है। 1.25 किलो गोश्त है तो 2 टेबलस्पून लेवल्ड आप लेंगे चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटावा धनिया, नमक 1 टीस्पून। बाद में राइस का जो है वो सॉल्ट बाद में जाएगा, चावल का। जी। और जीरा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। और ये 1 टीस्पून और हल्दी 1। जी। हल्दी बॉइलिंग में भी गई थी, वरना इसमें आप डाल। जी, ठीक है। हम चॉपराइज करके नहीं डाल सकते हैं, ताकि जरा फास्ट हो जाए। ब्लेंड नहीं करना है, चॉपराइज। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो कटे हुए टमाटर का फ्लेवर होता है वो ज़्यादा अलग आता है। तो हर चीज़ फ्रेश। वैसे तो डालने में हमें इजी करना हो तो हम लाल प्याज हमारे पास रेडी होती है, तो हम वो डाल देते हैं, मगर वो जो ये नरम वाली प्याज का फ्लेवर है ना, वो फिर नहीं आएगा। अब इसमें हम मीट डाल देंगे, मीट के साथ हम आलू डाल देंगे। मैंने कम्प्लीटली कुक कर लिया है इसको, पूरा गोश्त ये है गलावा। ठीक है, हल्दी और अदरक लहसुन के साथ। जी। पानी कितना लिया? मैंने 3 कप पानी लिया है, इसको बिल्कुल स्लो पे मैंने बॉईल किया है, उसी के पानी में ही ये पक गया। जी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये असल में ये बछिया का गोश्त है, तो ये बहुत जल्दी गल गया था। जी।
बॉइल्ड गोश्त का लाजिया जो कि गला हुआ है, विद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून एंड हल्दी है 1 टी। और अगर आप गोश्त नहीं गलाना चाहें तो आप कच्चा गोश्त डालें टमाटर के साथ और मसाले, और फिर 3 कप पानी डाल के उसको छोड़ दीजिएगा हल्के। जब गोश्त गल जाए तो फिर आप इसमें आलू भी साथ डाल दीजिएगा। 4 आलू हैं। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से वो फ्लेवर नहीं आता जो मीट से आता है। कड़ी पत्ती की बात जी। अब वो एंड में इसमें दम पे कसूरी मेथी हम डालते हैं तो उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होता है। भून गया है मसाला, आप देखें तेल ऊपर आ गया है। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि आलू गल जाए। बस आलू गल जाए, वो हम जब चावल का पानी डालेंगे भून के तो उसी में ही आलू गल जाएंगे। जी। ये हमारा जो है सालन अखनी का जो है वो टमाटर गल गए हैं और मसाला भी भुन चुका है। तेल ऊपर आ गया जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया 2 से 3 टेबल साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 और मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। अच्छा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून टी। बस अब इसको मिक्स करके हम चावलों का पानी डाल देंगे और फिर जब ये दम की स्टेज पर आ जाएगा तो हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और चावलों का नमक मैं चावल के साथ डालूँगी। नमक चावलों का पहले 1 टीस्पून गया है, अब 1.5 तकरीबन 2.5 जी। चावल 1 किलो है ना, इस वजह जी। अब हम इसे पकने छोड़ देंगे। बस जब दम पर आएंगे तो हमें सिर्फ कसूरी मेथी ऐड करनी है और ऊपर गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया ऐड करेंगे। बस इसको अब कवर करके हम छोड़ रहे हैं। जब आलू हो जाएंगे तो दम पे रख देंगे, ऊपर से कसूरी मेथी जाएगी और फिर निकालते वक्त गार्निश करेंगे हरा धनिया। ठीक है, छोड़ दिया है 5 मिनट पकेंगे तेज़ आंच पे, फिर इसकी आंच हल्की करेंगे दम पे और फिर हमारा वक्त आ जाएगा टेस्टिंग का। मैं चख के आपको बताऊंगी कैसा लगा। आपको क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अब आप टेस्ट करके बताइएगा हमारी मेमन की स्पेशल डिश। लीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू अपा। ज़बरदस्त। नमक मिर्ची हर चीज़ बैलेंस्ड है, वेरी वेरी नाइस।